अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हियर आई एम विद इन्फॉर्मेटिव वीडियो वंस अगेन विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अपनी यूट्यूब शॉर्ट पे बताया था आपको कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी हूँ जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और उसको आपको 10/10 रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सैलून लाइक बेस मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देने वाली है। जस्ट आई डोंट नो, मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तो बाहर शोर होने लग जाता है। सॉरी फॉर दिस। होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द शेफा बेसिस। अगर आप फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं लाइक किस टोन के लिए आपको परचेज करनी चाहिए, समर एंड विंटर्स में करनी चाहिए या नहीं, किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, कितनी अफोर्डेबल है, ऑक्सीडाइज हो जाए तो कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ये ऑक्सीडाइज ना हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, इन सारी बातों के लिए काइंडली वॉच द फुल वीडियो। थोड़ी सी भी आपने वीडियो मिस की तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। सो आई डोंट वांट कि कुछ रह जाए और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। उम्मीद करूंगी कि जल्द से जल्द इस वीडियो को कवर अप करने की कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में। आई एम गोना गिव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर मेरे पास शेफा बेस है। ओके, शेफा बेस जो कि हर जगह पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको ये शेफा बेसिस मिल जाएंगे। शेफा बेस में मेरे पास यहाँ पर ग्लो इट हांडी बेस है। बेसिकली ये शेफर में वैसे बहुत किस्म की बेसिस हैं, लेकिन ये वो आप कह लें कि कैटेगरी है जो कि ब्राइडल्स पे भी जाती है। नॉर्मली आप अपना फंक्शन मेकअप कर रहे हैं तब भी आप इसको परचेज कर सकती हैं। सो या आपको अगर बेस बनानी है, यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो शेड है वो F1 है और इसके अलावा मेरे पास नेचुरल शेड है। मैं ज्यादातर नेचुरल शेड की तरफ जाती हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियो देखी होंगी तो यू कैन वॉच इट कि मैंने वहां पर ज्यादातर शेफर की नेचुरल बेस यूज की है और इसके अलावा मेरे पास F1 है। इफ एनीबडी वांट टू फेयर स्किन, मतलब इफ एनीबडी वांट्स फेयर स्किन, सो वहां पर मैं फिर F1 यूज कर लेती हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज के ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इसका जो स्मूथनेस है, इसकी जो टेक्सचर है वो इतनी अमेजिंग है कि अगर आप बिगनर हैं और अगर आप अभी अर्ली बेसिस पर हैं, अगर आप अभी मेकअप लर्न कर रहे हैं किसी भी मेकअप एकेडमी में, सो ये बहुत आराम से इजीली अप्लाई होने वाली बेस है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये गर्मी और सर्दी दोनों में बेस्टेस्ट रिजल्ट देगी मेरी तरफ से। अगर आप ये पूछेंगे कि हमें कौन से दो शेड अप्लाई लेने चाहिए तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपका दरमियानी रंगत है तो हमेशा नेचुरल शेड लगाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन, इफ यू हैव फेयर स्किन, आपको लगता है कि आपकी स्किन गोरी है तो आप F1 की तरफ जाए, आइवरी की तरफ ना जाए, वो टू मच हो जाता है, हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। ये दो शेड बेस्ट ऑप्शंस हैं और ये इतने अफोर्डेबल हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस बट आप वेबसाइट पे जाके इसकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। इतने अफोर्डेबल हैं कि आप दो शेड आराम से परचेज कर सकते हैं। एक शेड वो लें जो आपको लगता है आपकी स्किन से 1 टोन लाइटर है और एक शेड वो लें जो आपको लगता है आपकी स्किन से 2 टोन लाइटर है। कि अगर आप कभी नाइट फंक्शन में जा रहे हैं और स्किन थोड़ी वाइट चाह रहे हैं या वाइट बेस चाह रही हैं तो दोनों को मिक्स करके लगा सकें, और अगर आप दिन में जा रहे हैं तो आप नेचुरल शेड को लेके जा सकें। अब हम आते हैं इसको लगाने के, कॉज इट्स टोटली रिकमेंडेड। अब हम आते हैं इसके लगाने के तरीके पर। लगाने का तरीका मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमसे नहीं लगता, ये हमसे ये ऑक्सीडाइज हो जाती है या ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप राइट मेथड यूज करेंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इसका बताया था कि ये किस तरह से, ये किस चीज का ऑल्टरनेट है। सो यहाँ पर मैंने, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर वो शॉर्ट वीडियो, यहाँ पर मैं इस डिटेल वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अगर आप ग्लो इट की हांडी बेसिस परचेज कर चुके हैं तो आप इसको अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ब्राइडल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, सैलून में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर स्टूडेंट तो आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको इसके। और यहाँ पर मेरे पास मिस रोज की स्टिक है जिसका बेज 4 शेड है। अब मैं इसको लगाने का तरीका बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी स्किन देखें तो मैं अपनी स्किन पे भी इस बेस को डायरेक्ट नहीं लगाती। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे कोई भी बेस, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और थोड़ी देर बाद बेस ग्रे होने लग जाएगी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि सबसे पहले आप अपना फेस प्रेप कर लें, आइस फेशियल ले लें। आइस फेशियल लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइस फेशियल लेने के बाद आपने क्या करना है, फेस पे लिटिल प्राइमर लगाना है और प्राइमर लगाने के बाद आपने मिस रोज की जो स्किन है, ये फाउंडेशन स्टिक है, इसमें आपको ये मैं अपनी स्किन के लिए बता रही हूँ, मेरे पास ये बेज 4 है। मैं अपने फेस के जितने भी डार्क एरियाज हैं उसको, या अनइवन स्किन हो तो मैं उसको इससे पहले हाइड कर लेती हूँ। हाइड करके मतलब पहले ये अप्लाई करके एक लेयर अप्लाई करने के बाद फिर मैं जाती हूँ नेचुरल शेड की तरफ या F1 की तरफ, जो मैं चाह रही हूँ। अगर दिन में जा रही हूँ तो नेचुरल शेड, अगर मैं रात के लिए जा रही हूँ तो F1 शेड, और इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, डैब 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 कर लेती हूँ। क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लेनी, कॉज इट्स थिक एंड रिच बेस, तो आप क्वांटिटी कम से कम लें, कम से कम क्वांटिटी भी ये
आराम से स्मूथली अप्लाई हो जाती है। थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर डैप कर लें, यानी कि थोड़ा सा वेट होना चाहिए, वो 10% वेट होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको ऑफ कोर्स डैप कर लिया, और टैप करने के बाद बेस को आपने फेस के ऊपर लूज पाउडर लगा लेना है। और लूज पाउडर भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है कि मैं कौन सा यूज करती हूँ। एंड इफ यू हैव डार्क स्किन, ये तो बात हो गई ना फेयर स्किन की कि मैंने बेज 4 लिया हुआ है। अगर आपकी डार्क स्किन है या आपको लगता है कि आपकी गंदुमी स्किन है, तो आप इस बेस को कैसे लगाएंगे? डेफिनेटली आपके पास FS36 या FS45 शेड होना चाहिए, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके पास होना ही चाहिए। मेरे पास यहाँ पर ये जेनी की अल्टरनेटिव है। इसके अलावा आप क्रिस्टीन में भी ये ले सकते हैं। वो थोड़े कॉस्टली हैं, तो मैं ज्यादातर इनकी तरफ आ जाती हूँ, जैसे कि मिस रोज की तरफ आ गई, जेनी की तरफ आ गई। यहाँ पर वैसे क्रिस्टाइन भी आप ले सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल है। मेरे पास FS36 है, अगर 6 है। अगर आपकी गंदुमी स्किन है तो देखिए कितना डार्क शेड है। आप FS36 लगाएंगे। FS36 लगाने के बाद आप 45 लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन FS36 लगाने के बाद आप F1 जब शेड लगाएंगे, नेचुरल नहीं, क्योंकि ये फिर इसके ऊपर लगने के बाद थोड़ी डार्क हो जाएगी। F1 जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट नेचुरल शेड मिलेगा, और उसको डैप कर लें। उससे क्या होगा कि आप स्किन जो बेस ग्रे होने की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी बेस ग्रे ना हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको कैमोफ्लेज या करेक्शन करनी ही पड़ेगी। अगर आप फेयर स्किन वाले हैं तो बेज 4 मिस रोज में आराम से परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अफोर्डेबल है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, और ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। इसी तरह से ये जेनी की 36 है। इफ यू हैव डार्क स्किन और गंदमी स्किन तो आप ये ले सकते हैं। आराम से उसको पहले अप्लाई करें, उसके बाद इन दोनों में से एक शेड चूज करें, अप्लाई करें। और मैं हमेशा बेस लॉक जो है वो मिस रोज के लूज पाउडर से करती हूँ। सो यस, मिस रोज के लूज पाउडर से आप बेस लॉक कर दें। और जितना भी ये मेथड है, मैंने प्रॉपर यूट्यूब पे मेकअप वीडियोस डाली हुई है, आप उसको वॉच आउट करें और आपको सारा रिजल्टेंट मेथड मिल जाएगा। आज की वीडियो में मेरा मकसद शेफर बेसिस के बारे में बताना था कि शेफर में बहुत सारे ऑप्शन है। इजी बेस है, पाउडर बेस है, मिनरल बेस है, फाउंडेशन बेस है। द बेस्ट ऑप्शन इफ यू हैव सैलून या आप ऑल इन वन चाह रहे हैं तो गो फॉर हांडी बेस। मूज बेस भी नहीं, हांडी बेस। ये बेस हर तरह का पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। इवन आप एक ब्राइडल रेडी कर रहे हैं तो ये ब्राइडल बेस भी कंसीडर की जाती है, और बेस्ट ब्राइडल बेस बनती है। मैं अपनी ब्राइडल्स की बेस हमेशा इसी से बनाती हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे या कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली इससे आपको प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बेस का एक मॉडल के ऊपर बना के जरूर बताऊंगी। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और इसके अलावा इफ यू लव द वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो जो कि मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो, मैं चाह रही होती हूँ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। इफ यू लव द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।